2012 दिल्ली। एक 23 साल की फिजियोथेरेपी स्टूडेंट अपने दोस्त के साथ बस में सफर कर रही थी। छह लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और उसके साथ मारपीट की। इससे उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल में उसकी जान चली गई। अगस्त 2024 कोलकाता। एक 31 साल की डॉक्टर जो कि नाइट शिफ्ट पर थी, लगातार 36 घंटे से काम कर रही थी। थोड़ा सा आराम करने के लिए वो जैसे ही हॉल में जाती है उसका रेप हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। रेप इंडिया में महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे ज्यादा होने वाला क्राइम है। देखिए, इंडिया में हर दिन 86 महिलाओं के साथ रेप होता है। अकॉर्डिंग टू NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2021 में इंडिया में रेप के 31,677 केसेस रजिस्टर हुए थे। 2019 में 32,033 केसेस रजिस्टर हुए थे और 2020 में 28,046 केसेस रजिस्टर हुए थे। देखिए, सबसे डरावनी वाली बात तो ये है कि 31,677 केसेस में से 28,147 यानी कि लगभग 89% रेप उन लोगों ने किया है जो पहले से विक्टिम को जानते थे। यानी कि आप बोल सकते हो कि जिन लड़कियों या फिर महिलाओं का रेप हुआ है उनको रेपिस्ट पहले से ही जानता था, जो शायद दिन में आपसे हंसते हुए मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, लेकिन रात में उनकी सोच बदल जाती है। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ बड़े लोगों का इशू है, क्योंकि जिन भी महिलाओं या फिर लड़कियों का रेप हुआ है, यानी कि जो विक्टिम्स हैं, उनमें से 10% लड़कियां तो ऐसी थीं जो भी 18 की भी नहीं हुई थी। देखिए, अभी जो मैंने आपको फिगर्स दिखाए हैं वो सिर्फ एक स्टैटिक्स नहीं है, ये हर एक नंबर के पीछे एक ऐसी कहानी है जो हमारे सोसाइटी के डार्क चेहरे को दिखाती। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रेपिस्ट के दिमाग में ये सोच आता कहाँ से रेप करने का? क्या ये उन रेपिस्ट की साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है या फिर ये हमारे समाज का चेहरा है जो हम देखने से कतराते हैं? तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ रेपिस्ट का इंटरव्यू सुनाएंगे जिन्होंने अपनी सोच और अपने जुर्म की कहानी खुद अपने जुबान से बयां की है। और सिर्फ यही नहीं, हम आज बात करेंगे उन डॉक्टर्स की भी जिन्होंने 50 से भी ज्यादा रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया है कि रेपिस्ट के दिमाग में क्या चलता है, वे लोग क्या सोचते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी उन्हें डर क्यों नहीं लगता। 1970s डॉक्टर सैमुअल, जो कि यूएस में एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर 50 ऐसे लोगों से बात की जो ये कबूल कर चुके थे कि उन्होंने किसी न किसी का रेप किया था। अब देखिए, डॉक्टर सैमुअल ने जितने भी रेपिस्ट से बात की थी वो सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। उन सबकी मेंटालिटी भी एक दूसरे से डिफरेंट थी। कोई अमीर था तो कोई गरीब था, कोई मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग था तो कोई बहुत वीक था। अब देखिए, सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब डॉक्टर सैमुअल इन सभी रेपिस्ट से इनके जुर्म के बारे में बात कर रहे थे तो इनमें से किसी के भी चेहरे पर ना कोई पछतावा था, ना ही कोई शर्म था। अब डॉक्टर सैमुअल भी हैरान हो गए कि इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी इनमें से किसी के भी चेहरे पर कोई अफसोस क्यों नहीं है। अब डॉक्टर सैमुअल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन काफी देर तक बात करने के बाद डॉक्टर सैमुअल को कुछ बातें समझ में आई। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने भी रेपिस्ट होते हैं उनमें एम्पैथी की बहुत कमी होती है। एम्पैथी का मतलब ये है कि जो विक्टिम्स होती हैं उनको कैसा महसूस हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, इन सब चीजों से उन रेपिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लोग बिना सोचे समझे अपना काम करते हैं और ऐसे लोग खुद को हद से ज्यादा प्यार करते हैं। इनको लगता है कि दुनिया में सबसे जरूरी बस यही लोग हैं और दूसरों की फीलिंग्स से इनको कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा बराबर नहीं है। लड़की लड़का लड़कियों के लिए बनाया गया, घर काम काज अपना घर बार देखे। ये थोड़ा रात में डिस्को में घूम रही है, बारों में घूम रही है, गलत हरकतें कर रहे हैं, जरा ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, तो आपको 10-20% ये जो सही मिलेंगी। अब ये तो कहानी ऐसा क्यों क्या गया, मेन चक्कर यही है। एक सबक के लिए उनके साथ ये घटना हुई थी, एक्सीडेंटल जो हुआ है एक सबक के लिए हुआ है। मतलब है जब उसका रेप वेप हो रहा हो, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चुपचाप मतलब उसका रेप हो जाना है। अगर वो हाथ पैर नहीं चलाती तो गलत काम करके उसे रेप करके उतार देते। देखिए, मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि जो रेपिस्ट होते हैं वो औरतों के लिए अपने मन में गुस्सा और नफरत लेकर चल रहे होते हैं। उनको लगता है कि जैसे औरत उनके लिए दुश्मन है।
अब ऐसे लोगों के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलता है कि औरत से बदला कैसे लिया जाए, उसको नीचा कैसे दिखाया जाए। हैम्बी जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ में साइकोलॉजी की रिसर्च प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया कि सेक्सुअल असॉल्ट सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर या इंटरेस्ट के लिए नहीं होता, बल्कि ये दूसरों पर अपना कंट्रोल और डोमिनेंस दिखाने के लिए भी होता है। देखिए, डॉक्टर हैम्बी बताती हैं कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी यानी कि लोगों की गलत सोच रेप केसेस को बढ़ावा देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल जितने भी रेप के केसेस हो रहे हैं, उनमें जो रेपिस्ट होता है वो एक जवान लड़का होता है। अब ये जवान लड़का होने के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। डॉक्टर हैम्बी बताती हैं कि कई बार दोस्तों का एक ग्रुप होता है। अब उस ग्रुप में अपनी इज्जत बनाए रखने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड होना, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स किया होना। अब उस लड़कों के ग्रुप में जो लड़के ज़्यादा सेक्स नहीं किए होते हैं, उन्हें कमज़ोर माना जाता है या फिर उनका मजाक उड़ाया जाता है। अब हैम्बी कहती हैं कि दोस्तों का ये जो प्रेशर होता है, लड़कों को कई बार गलत काम करने पर मजबूर कर देते हैं। अब बहुत सारे लड़के इस डर में जीते हैं कि कहीं उनके दोस्त को ये ना पता चल जाए कि उन्होंने कभी सेक्स ही नहीं किया। अब ये जो डर होता है कि दोस्तों को पता ना चल जाए कि उन्होंने कभी सेक्स नहीं किया है, इसी की वजह से ये लोग रेप जैसा जुर्म करते हैं ताकि अपने दोस्तों की नज़र में अपने आप को स्ट्रांग और कूल दिखा सकें। कि आजकल टीवी, मूवीज और एड्स में ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि लड़कों को गलत तरीके से प्रभावित कर रही हैं। हर जगह यही दिखाया जाता है कि अगर तुम औरतों पर अपना काबू नहीं दिखा रहे तो तुम असली मर्द नहीं हो। जैसे आजकल के फेयरनेस क्रीम के ऐड में ये दिखाया जाता है कि अगर लड़कियों को इम्प्रेस करना है तो तुम्हारा रंग गोरा होना चाहिए या फिर तुम्हारी बॉडी मस्कुलर होनी चाहिए। Hey, இது கேர்ள்ஸ் கிரீம் அல்ல, இது சல்மான் கானின் கிரீம். ஃபேர் அண்ட் ஹேண்ட்ஸம், ஆண்களுக்கென்றே ஃபிட் ஆகும் கிரீம். ஆண்களின் சுறுசுறுப்பான சருமத்தை कई परफ्यूम और डिओड्रेंट्स के एड्स में ये दिखाया जाता है कि लड़का अगर वो परफ्यूम लगाता है तो लड़की उसके पीछे भागती है। Men who want more. Fragrances by Riggs London. अब ऐसे एड्स बहुत सारे लड़कों के दिमाग में ऐसे थॉट्स डाल देते हैं कि लड़की को अट्रैक्ट करना, उस पर काबू करना ही असली मर्दानगी है। अब ऐसे एड्स लड़कों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि अगर उनका सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो लोग उन्हें कम समझेंगे। देखिए, हमारी जो मीडिया है और ये जो एड्स हैं, लड़कों को उनकी असली मर्दानगी से दूर ले जा रही है और नकली मर्दानगी का पीछा करवा रही है, जहां पर औरतों पर अपना दबदबा दिखाना मर्दानगी समझा जाता है। देखिए, आजकल के रेपिस्ट औरत को एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं। इनकी सोच इतनी बेकार और खोखली रहती है कि इन्हें लगता है कि अगर कोई औरत इन्हें ना कह रही है तो असल में इन्हें हाँ कह रही है। मतलब ये अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि इनको लगता है कि औरत इनसे बस मजाक कर रही है या फिर इन्हें चैलेंज कर रही है। और ये जो इनकी मेंटालिटी होती है, ये गलत कदम उठाने पे मजबूर कर देती है। इनको लगता है कि ये जो सोचते हैं, ये जो करते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। एंटोनिया एबे जो वायन स्टेट यूनिवर्सिटी में सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसे आदमी के बारे में लिखा है जो बार बार रेप करता था। उसने बोला कि वो औरत बस हार्ड टू गेट बन रही थी, यानी उससे बस दिखावा कर रही थी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। एक और रेपिस्ट ये माना था कि ज़्यादातर औरतें पहले नो कहती हैं और एक आदमी को लगातार कोशिश करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि उसका नो सच में है या बस दिखावा। अबे ने एक और बार बार रेप करने वाले आदमी का जिक्र किया जिसकी मेंटालिटी बहुत ही खराब थी। उसने बोला, मुझे लगा कि मैंने कुछ ऐसा हासिल किया जिसका मैं हकदार था, जैसे मैंने उस औरत से बदला ले लिया क्योंकि उसने मेरे अंदर सेक्सुअल डिजायर्स को जगाया था। अब उस आदमी की सोच ये थी कि उसने अपने रेप करने के तजुर्बे को बहुत ही पावरफुली और एक्साइटिंग तरीके से समझाया जिससे कि उसने कोई शानदार काम किया हो। हैम्बी ने बताया कि कुछ कल्चर्स में पेट्रियार्की और मर्दों का दिखावा इस तरीके से होता है कि औरतों को इंसान नहीं बल्कि मर्दों से नीचे समझा जाता है। अब ऐसे माहौल में औरतों के साथ गुस्सा निकालना या उन पर अपना दबदबा दिखाना आसान हो जाता है क्योंकि ये जो सोच है वो सोसाइटी के अंदर तक घुसी हुई है। कुछ कल्चर्स में मर्दों को ये सिखाया जाता है कि ये औरतों को दबा सकते हैं, उन पर अधिकार जमा सकते हैं। अब इसी सोच के चलते बहुत सारे लोग रेप जैसा जुर्म कर देते हैं। एक रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग 2020 के कंपैरिजन में 2021 में 6 महीने में ही सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में 63.3% की ग्रोथ देखी गई है। देश भर में रोजाना 88 रेप केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। अब टोटल केसेस का जो आंकड़ा है वो 32,000 तक पहुंच जाता है और ये जो नंबर्स हैं वो ऑफिशियल नंबर्स हैं। अब इंडिया में बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। लोग केसेस को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं इस मारे कि उनकी इज्जत चली जाएगी। अगर उन सभी केसेस को मिला दिया जाए, इंक्लूड कर दिया जाए तो ये नंबर
लाख से ऊपर चला जाए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है? देखिए, हर दिन हम कितने अनजान लोगों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन रेप करने का सोच रहा है। हर इंसान का अपना एक आइडियोलॉजी होता है और इसी तरीके से हर रेपिस्ट का अपना एक मेंटल कंडीशन होता है, एक मोटिव होता है। रेप इज नॉट जस्ट वुमेन इशू, इट्स अबाउट मैन हु स्टॉप बिहेविंग लाइक ह्यूमन बीइंग एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक एनिमल्स। ये बात अब झूठ साबित हो चुकी है, क्योंकि आजकल के जो रेपिस्ट हैं वो तो जानवर तक को नहीं छोड़ते। वेस्ट बंगाल के गांव में एक मंत्री के बेटे ने एक छोटी सी लड़की के साथ रेप किया और फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी बॉडी जला दी। कुछ साल पहले शमशाबाद हैदराबाद के पास एक यंग डॉक्टर के साथ 4 लोगों ने रेप किया और फिर उसे जिंदा जला दिया। लेकिन जो घटना आज तक पूरे देश को हिला कर रख दिया है वो है निर्भया केस। 2012 में निर्भया के साथ 6 लोगों ने मिलकर रेप किया, उससे मारपीट की, उसे टॉर्चर किया और कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल में उसकी जान चली गई। कभी एक छोटी सी बच्ची तो कभी एक औरत, इन सभी को इन रेपिस्ट के ब्रूटैलिटी का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सुनते ही घबराहट होने लगता है, लेकिन इन सभी विक्टिम्स में एक चीज कॉमन थी कि वे सभी इंसान थे। लेकिन कुछ साल पहले महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने एक बंगाल मॉनिटर लेजार्ड के साथ रेप किया। एक 45 साल का आदमी एक सड़क पर रहने वाले कुत्ते के साथ रेप करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के लाहौर में एक 15 साल के लड़के और उसके दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी बिल्ली का रेप किया। अब ऐसे इंसिडेंट ये साबित कर रहे हैं कि इंसानियत अपने लो लेवल पर है। अब ये सिर्फ इंसानियत पर एक कलंक नहीं है, बल्कि एक सवाल भी उठाता है कि लड़कियां, औरतों और यहाँ तक कि जानवरों की सुरक्षा का क्या होगा। अब देखिए, इन सभी पहलू को समझने के लिए हमें अलग अलग केसेस पर नज़र डालने की ज़रूरत है। जितने भी रेप के केसेस होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनमें कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो रेपिस्ट के मेंटालिटी को समझने में हेल्प करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हर रेप केस एक दूसरे से अलग होता है। किसी किसी केसेस में फिजिकल ब्रूटैलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब इस टाइप के जो ऑफेंडर्स होते हैं वो अपनी विक्टिम्स को पकड़ते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और ज़मीन पर गिरा देते हैं। उनका बस एक ही मकसद होता है कि अपनी विक्टिम को जलील करना और ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ देना। और इस टाइप के जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, उनका दिमाग इस तरीके से काम करता है कि वो वायलेंस का सहारा लेते हैं अपनी नफरत को दिखाने के लिए। अब ऐसे मेंटल कंडीशन वाले रेपिस्ट को एंग्री रेपिस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल निर्भया केस, जहाँ 6 लोगों ने चलती बस में रेप किया, मार पीट की और गाली गलौज। अब कुछ लोग अपने माइंड सेट के वजह से रेप करते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने प्लेजर के हकदार हैं, चाहे विक्टिम के पास कोई फीलिंग्स हो या ना हो, उसमें कोई सेक्सुअल डिजायर्स हो या ना हो, क्योंकि इन लोगों के अंदर बहुत सारे इनर इश्यूज होते हैं, जैसे कि दिखावा करना, दूसरों के ऊपर अपनी ताकत जमाना, डराना, धमकाना और अपनी कैपेबिलिटी को दिखाना। और इन्हीं सब इश्यूज को कवर करने के लिए ये लोग रेप करते हैं। अब ऐसे इंटेंशन रखने वाले जो ऑफेंडर्स होते हैं या फिर जो रेपिस्ट होते हैं, उनको पावर असर्टिव रेपिस्ट कहा जाता है, यानी अपनी ताकत दिखाने वाले रेपिस्ट। अब एक अजीब बात यह है कि ऐसे रेपिस्ट होते हैं, उनके दिमाग में हमेशा सेक्स का ही ख्याल चलता है। तंदूर मर्डर केस 1995, इस केस में सुरेश कुमार अपनी वाइफ नैना सैनी के साथ ब्रूटल बिहेवियर दिखाता है। सुरेश कुमार अपना पावर और डोमिनेंस दिखाना चाहता है, इसलिए उसने अपनी वाइफ को मारकर उसकी लाश को तंदूर में जला दिया। देखिए, पहले 2 कैटेगरी वाले जो रेपिस्ट हैं वो ब्रूटल तो थे ही, पर इतने भी नहीं थे कि अपने विक्टिम की जान ले लें। अब ऐसे रेपिस्ट को पूरा मजा तभी आता है जब वे अपने विक्टिम को मार कर छोड़ते हैं। ऐसे रेपिस्ट का जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है वो सीधा विक्टिम से जुड़ा होता है। विक्टिम को जितना दर्द होगा, जितना तकलीफ होगा, इन लोगों को उतना ही मजा आता है। और ऐसे रेपिस्ट को सैडिस्टिक रेपिस्ट कहा जाता है, यानी कि विक्टिम के दर्द में अपनी खुशी को ढूंढते हैं। अब ऐसे केस में ऑफेंडर्स अपने आप को लोनलीनेस फील करते हैं और अपने सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल ना कर पाने की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते। इनका सिर्फ एक ही नशा होता है, अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना, चाहे उसके लिए किसी की जिंदगी को क्यों ना बर्बाद करना। एक सर्वे में ये पता चला है कि कई बड़े लोग रेप, सेक्सुअल असॉल्ट या बच्चों को मोलेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में ऐसे ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस देखे होते हैं। अब यहाँ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि दुख और तकलीफ झेलना, तो वो उस दर्द और तकलीफ को अपनी जहन में बैठा लेते हैं और जो चीज़ें उनके साथ हुई होती हैं बचपन में, वही बड़े होकर वो दूसरों के साथ करते हैं। अब ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि उन्हें अपने दर्द और ट्रॉमा से निकलने का सही रास्ता नहीं पता होता और वो अपने दर्द को दूसरों को देकर अपने तकलीफ को कम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम सोचते हैं कि कोई इंसान सेक्सुअल असॉल्ट जैसा जुर्म कैसे कर सकता है, तो ये सिर्फ उसकी गलती नहीं होती है। आजकल की सोसाइटी में बहुत अफवाहें फैलती हैं
बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर एक लड़का लड़की कहीं बैठ कर कॉफ़ी पी रहे हैं या फिर डेट कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब सेक्स होता है, जो कि बहुत ही गलत सोच है। लेकिन आज का जो हमारा सोसाइटी है वो ऐसा ही सोचता है। देखिए, अगर हम आजकल के लोगों के दिमाग को समझने की कोशिश करें तो कई चीजें सामने आती हैं। सबसे पहली चीज सेल्फ कंट्रोल, यानी कि अपने इमोशन और एक्शन को संभालना। अब कुछ लोग अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को, अपने डिजायर्स को संभाल नहीं पाते, अब जिसकी वजह से उनका दिमाग गलत कदम उठाने लगता है। कई बार इंसान का जो परसेप्शन होता है वो गलत होता है। इंसान जो देखता है, जो सोचता है, उसको ठीक से समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो कुछ भी करने लगता है। जैसे कि लड़कियों को छेड़ना हो गया, रेप करना हो गया, कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। उसको तो बस यही लगता है कि वो जो भी कर रहा है बेस्ट कर रहा है। एक और बड़ी वजह जो रेप केसेस के बढ़ने का कारण है वो है पोर्नोग्राफी का आसानी से मिल जाना। खासकर जब लोग वायलेंट और डिग्रेडिंग दिखने वाले पोर्नोग्राफी देखते हैं तो उनका दिमाग गलत तरीके से प्रभावित होता है। देखिए, डिग्रेडिंग कंटेंट का मतलब होता है कि ऐसा कंटेंट जिसमें औरतों को ब्रूटली हैरेस किया जा रहा हो, उनकी इज्जत नहीं किया जाता है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है। तो ऐसे में लोगों का दिमाग एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप और वायलेंट में अंतर नहीं समझ पाता, की वजह से वे रेप जैसा जुर्म कर देते हैं। देखिए, इंडिया में सेक्सुअल वायलेंस के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिर्फ पुलिस और कोर्ट का काम नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। अक्सर जो लोग रेप जैसा क्राइम करते हैं उनके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। यही प्रॉब्लम उन्हें रेप जैसा जुर्म करने के लिए मजबूर करती हैं। इसलिए साइकाट्री या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का यहाँ एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर हम इन लोगों को समझ सकें तो ऐसे रेप केसेस को रोक भी सकते हैं। फॉरेंसिक मेंटल हेल्थ को नेशनल लेवल पर प्रमोट करना चाहिए ताकि नए प्रोफेशनल को सिखाया जा सके कि ऐसे लोगों के बिहेवियर को कैसे समझा जाए और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम हर किसी को रेपिस्ट समझने लग जाएं। देखिए, हर इंसान के ऊपर शक करना ये गलत होगा, लेकिन आपको अपने आसपास की एनवायरनमेंट से हमेशा अवेयर रहना चाहिए। आपके आसपास क्या चीजें हो रही हैं उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखिए, सेक्सुअल वायलेंस पूरी तरीके से खत्म हो सकता है या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा एफर्ट्स लगाया जाए तो इसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जैसे कि सेक्स एजुकेशन को बचपन से ही बच्चों को सिखानी चाहिए। का एम ये होना चाहिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरीके से खत्म हो और लोग समझ सके कि रिस्पेक्ट सबके लिए जरूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर कोई विक्टिम बनता भी है तो उसे हमेशा इनकरेज करना चाहिए ताकि वो मजबूत बना रहे और अपने लाइफ के लिए फाइट करता रहे और अपने फ्यूचर को बर्बाद होने से बचा सके।